हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है इंडिया मास्टर प्लान टू ब्रेक पाकिस्तान, एंड ऑफ पाकिस्तान बिगिंस। वेरी गुड, वी नीड टू डू इट। हाई टाइम हम करें, क्योंकि जब तक पाकिस्तान रहेगा वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। हमारी डेवलपमेंट में रोड़ा कौन है मेजर? पाकिस्तान। सच बता रही हूँ मैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जैसे ही पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि उनके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर एससीओ मीटिंग के लिए भारत आने वाले हैं, उसके ठीक 5-6 घंटों बाद जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय राइफल पे अटैक हुआ और उस अटैक पे हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इस अटैक की जिम्मेदारी PAFF पीपल एंटी फैसिस्ट फ्रंट ग्रुप ने ली है और ये ग्रुप जैश ए मोहम्मद से लिंक्ड है और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है जिसे मसूद अजहर ने बनाया है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत से पीस की बात कर रहा है, वही दूसरी तरफ हमेशा की तरफ भारत पे अटैक कर रहा है। 1999 में जब अटल जी पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान ने रिटर्न में कारगिल पे अटैक किया था। फिर 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया था। फिर मोदी जी के समय पाकिस्तानी चैनल देखने वालों ये देख लो। और अब पूंछ पे अटैक किया है। वैसे इस अटैक के बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगी। Where this particular meeting is concerned, we are both members of the Shanghai Cooperation Organization, so we typically attend its meetings, and we are the chair this year, so the meeting is taking place in India. But the point, really, the bottom line on this issue is that it is for us very difficult to engage with a neighbor who practices cross-border terrorism against us. We have always said that they have to deliver on their commitment, not to encourage, sponsor and carry out cross-border terrorism. इसके अलावा एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान से सिर्फ बिलावल भुट्टो ही आएंगे। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भारत नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पूंछ अटैक के बाद पाकिस्तान घबरा गया। उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पे फिर से स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी कहती है भारत ने सिर्फ पेड़ों पे एयर स्ट्राइक की थी, वही दूसरी तरफ ये भारत से डर भी रहे, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि भारत ने जो पिछली 2 स्ट्राइक की थी वो रियल थी और भारत इस बार भी स्ट्राइक कर सकता है। पर इस बार भारत थोड़ा बिजी चल रहा है। 2023 भारत के लिए बहुत स्पेशल ईयर है। भारत एससीओ होस्ट कर रहा है और इसके अलावा भारत को पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। अक्टूबर तक भारत में G20 की मीटिंग होनी है, जिसमें G20 देशों के ग्लोबल लीडर्स भी आएंगे। तो अगर इस समय भारत पाकिस्तान पे स्ट्राइक करता है तो इसकी न्यूज ग्लोबली बनेगी और फिर भारत की डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और पाकिस्तान यही चाहेगा। तो यहाँ पे भारत को सोच समझ के एक्शन लेना होगा और मुझे लगता है कि भारत सरकार ये कर भी रही है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत कब पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेगा, तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज कोई भी कर सकता है तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। करने का इस समय सबसे राइट टाइम क्या है, तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, इस समय भारत मल्टीपल ग्रुप्स की मीटिंग में उलझा हुआ है। एक तरफ भारत में एससीओ की मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में G20 की भी मीटिंग चल रही है। तो हो सकता है कि भारत G20 मीटिंग के खत्म होने के बाद पाकिस्तान पे कभी भी स्ट्राइक कर सकता है और ऐसा पाकिस्तान के डिप्लोमेट का भी कहना है। अक्टूबर के एंड तक भारत में G20 की मीटिंग खत्म हो जाएगी। वही पाकिस्तान में इलेक्शन को लेकर पॉलिटिकल केओस होगा, तो भारत इस समय का फायदा उठा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय पाकिस्तान इस कदर भारत से डरा हुआ है कि उनकी आर्मी ने कहा है कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो वो बैटल को इंडिया की टेरिटरी तक ले जाएंगे। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहिमजुई करने का सोचता एनिमीज टेरिटरी उसके बाद इंडिया, तो अवामी समझ रहे हो हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। वैसे कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कहा था कि 2021 में उनसे और 20 से 25 जर्नलिस्ट से पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तान के टैंक्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है और इंडिया के साथ पाकिस्तान वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता है। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप
उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। वहीं अब पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि वो बैटल को इंडियन टेरिटरी तक लेके जाएंगे। आओ, तो देखो आओ, पाकिस्तान हम की आर्मी ready ने हैं। हामिद मीर के इंटरव्यू को कवर करने के लिए यह बात बोली है, और हम सबको पता है कि एक्चुअल में पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो भारत से वॉर कर सके, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने 2 दिन भी भारत से वॉर कर ली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लंबे समय के लिए कोलैप्स कर जाएगी। और चलो मान लेते कि भारत पहले पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप पे स्ट्राइक करता है और उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, तो उस कंडीशन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक फुल फ्लैज वॉर होगी। और ये बात यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पहले ही कह दी थी कि फ्यूचर में कश्मीर इशू को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हो सकती है, क्योंकि यूएस इंटेलिजेंस का मानना है कि इस समय भारत में जो गवर्नमेंट पावर में है वो टेरर ग्रुप के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है। तो इस केस में भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर भी हो सकती है। जब लेता है तो अब हम देखो, भी मैं लेंगे, चाहता हूं कहा कि सोचते भारत तुम। इमरान खान के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान पे स्ट्राइक करे, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे। इमरान खान ने आम पाकिस्तानियों के अंदर आर्मी के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। इसके अलावा भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 इमरान खान के समय पे ही हटाया था, और इमरान खान से पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। तो इमरान खान अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें वेलकम गिफ्ट में भारत स्ट्राइक दे सकता है। इसके अलावा अगर इस बार के इलेक्शन में इमरान खान हार जाते हैं या इमरान खान को मार दिया जाता है तो पाकिस्तान में सिविल वॉर 100% होगी, तो भारत इसका भी फायदा उठा सकता है। अब यहाँ पे कुछ इंडियंस कहेंगे कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको दोनों देशों के बीच पीस की बात करनी चाहिए। तो देखो, पाकिस्तान पे आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, इसीलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भारत के साथ दोस्ती की बातें कर रहे हैं, यूट्यूब पे फेक रिएक्शन दे रहे हैं, और कुछ बेवकूफ इंडियन पाकिस्तानियों की बातें सुन के खुश हो रहे हैं। जबकि रियलिटी ये है कि जैसे ही पाकिस्तान थोड़ा सा भी इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा, वो वापस से भारत पे टेरर अटैक करवाएगा, भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब भारत को भी ये करना चाहिए। देखो, पाकिस्तान हमेशा से भारत को कई हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करता आ रहा है, पर आज तक सफल नहीं हो पाया। इस समय पाकिस्तान की हालत खराब है, तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली बर्बाद करे, और इसके लिए भारत को पाकिस्तान पे मल्टीपल स्ट्राइक करनी होगी। सबसे पहले भारत को पाकिस्तान को पूरी तरह से इकोनॉमिकली बर्बाद करना होगा। देखो, इस समय पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ एक देश बन चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस साल कोलैप्स होने वाली है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $3-4 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व बचा है। पाकिस्तान हर देश, हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से खुल के भीख मांग रहा है। महंगाई ने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है। पाकिस्तान 23वीं बार आईएमएफ से भीख मांगने गया है, पर इस बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसे देने से पहले कई कंडीशन सामने रख दी है, क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि 2023 में पाकिस्तान सिर्फ 0.5% से ग्रो करेगा, और 2023 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 27% होगी। तो इस सिचुएशन का फायदा भारत को उठाना है। भारत को आने वाले समय में पाकिस्तान को पूरी तरह से बैन करना होगा, ताकि कोई भी पाकिस्तानी भारत में ना आ सके। इवन मेडिकल रीजन के चलते भी कोई भी पाकिस्तानी भारत ना आ सके। इसके अलावा सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को बैन करना होगा। पीपल टू पीपल कनेक्शन को कट करना होगा, ताकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भारत में बंद हो सके। इसके अलावा फ्यूचर में भारत को पाकिस्तानी एयरप्लेन्स के लिए अपना एयर स्पेस को बंद करना होगा। इसके अलावा भारत आने वाले समय में पाकिस्तान के पोर्ट इकोनॉमी को भी बर्बाद कर सकता है। भारत इंटरनेशनली कह सकता है कि जो शिप पाकिस्तान की पोर्ट में रुकेगी वो शिप इंडियन वाटर में नहीं आ सकती है। इस डिसीजन से पाकिस्तान की पोर्ट कंपनी को हैवी लॉस होगा। बेसिकली पाकिस्तान ने जो ग्वादर का सपना देखा है वो बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में भारत इंडस वाटर ट्रीटी को भी रिवोक कर सकता है, जिस तरह भारत ने आर्टिकल 370 को किया था। इससे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिलेशन भी खत्म कर दे। इस साल एशिया कप पाकिस्तान में होने जा रहा है, भारत उसमें ना जाए। इसके अलावा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होने जा रही है, भारत उसे भी बायकॉट कर सकता है। अगर भारत ने ऐसा किया तो इससे पाकिस्तान को हैवी लॉस होगा, क्योंकि अगर भारत ही नहीं जाएगा तो एडवर्टाइजर कंपनी नहीं जाएगी, और जब एडवर्टाइजर कंपनी नहीं जाएगी तो पाकिस्तान को रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा। भारत क्रिकेट में एक सुपर पावर देश है, तो फ्यूचर में भारत इसका फायदा उठा सकता है और पाकिस्तान को क्रिकेट में बायकॉट करवा सकता है। इसके अलावा आने वाले समय में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो भारत को हर इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री के साथ साथ एक फेल्ड कंट्री भी है, जहां पे इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ डूबेगा ही डूबेगा। अगर भारत ये करने में सफल हो जाता है तो आप देखोगे कि पाकिस्तान में जो बची कुची फॉरेन कंपनी है वो भी पाकिस्तान को छोड़ के चल जाएंगी, जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली वापस से ठीक नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे पाकिस्तान इकोनॉमिकली वीक होता रहेगा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ती जाएंगी और उससे पाकिस्तान में सिविल वॉर के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। इमरान खान पाकिस्तान में सिविल वॉर करवा कर ही मानेंगे। आज आम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं, आर्मी को चोर, लुटेरे और गालियां दे रहे हैं, तो भारत को सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। जैसे ही पाकिस्तान में बगावत शुरू होगी, भारत को सिर्फ आग भड़कानी होगी, जैसे भारत ने 1971 में किया था। सेम वही सिचुएशन वापस से रिपीट होने वाली है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं,
तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई कुछ नहीं किया। तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा भारत को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भी सपोर्ट करना होगा ताकि पाकिस्तान में बलूचिस्तान से दूसरा फ्रंट ओपन हो सके। देखो, जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी उससे पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। इससे आम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, जिसके चलते पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत तेजी से बढ़ेगी। पाकिस्तान में वैसे भी तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आतंक बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म अपने पीक पे है, तो इकोनॉमी कोलैप्स होने के बाद बहुत सारे यूथ इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, जिससे बलूचिस्तान में सिविल वॉर देखने को भी मिल सकती है। और हो सकता है कि सालों से बलूचिस्तान जो अपनी आजादी की मांग कर रहा है वो उसे मिल भी जाए। तो भारत को बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को घिरना होगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान की इकोनॉमिक फेलियर का फायदा पीओके को वापस लेने में भी उठा सकता है। फ्यूचर में भारत अपनी इकोनॉमिक पावर से पीओके के लोगों को अपनी ओर खींच सकता है। भारत को अपनी इकोनॉमिक पावर पीओके में रह रहे लोगों को दिखानी होगी और बताना होगा कि देखो हमने अपने कश्मीर को कितना ज्यादा डेवलप कर दिया है। वहीं पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पे कब्जा किया है वहां सिर्फ गरीबी है, भुखमरी है। भारत को पीओके में रह रहे लोगों को बताना होगा कि अगर आप भारत का साथ देंगे तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से आप बाहर आ जाएंगे, आपकी गरीबी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो भारत को पीओके में रह रहे लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना होगा। जिस तरह 1971 में भारत ने पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया था और उसमें मुक्ति बाहिनी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी तरह पीओके को वापस लेने के लिए कश्मीरियों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा भारत को कोशिश करनी होगी कि पहला मिलिट्री अटैक पाकिस्तान करे, बस फिर उसके बाद भारत मिलिट्री एक्शन ले सकता है। अब आप बोलोगे कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो देखो इसका तोड़ भी भारत ने ढूंढ लिया है। भारत के पास इस समय दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-400 आ गया है। भारत ने S-400 की 5 यूनिट ऑर्डर की है, 1 या 2 आ गई है, पर जब तक भारत के पास S-400 की 3 यूनिट नहीं आ जाती है तो भारत को पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना चाहिए। 3 यूनिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 यूनिट S-400 की भारत कश्मीर में लगाएगा, दूसरा पंजाब में और तीसरा राजस्थान में। इससे आधा पाकिस्तान कवर हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान खुद भारत पर अटैक करने से डरेगा। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत ये सब करेगा तो दूसरी कंट्री जैसे कि अमेरिका, चाइना, यूरोप भारत को रोकेंगे नहीं। तो देखो आज के समय कोई भी देश किसी को बचाने नहीं आता है। आप यूक्रेन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अमेरिका, नेटो सब देखते रह गए, कोई भी रशिया को रोक नहीं पाया। रोकना तो छोड़ो, किसी ने रशिया पे हमला करने का सोचा तक नहीं। बस भारत को पाकिस्तान को इतना भड़काना होगा कि पहला अटैक पाकिस्तान करे, फिर इसके बाद भारत दुनिया को कह सकेगा कि हम तो रिटेलिएट कर रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। तो एक बार मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में समअप कर देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले भारत को G20 मीटिंग के खत्म होने का इंतजार करना होगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान पे स्ट्राइक करना होगा और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डैमेज करना होगा, जिससे पाकिस्तान में क्योस बढ़ेगा और फिर भारत को इसका फायदा उठाना होगा। पाकिस्तान को इंटरनली डैमेज करना होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करना होगा, जिससे पाकिस्तान में सिविल वॉर क्रिएट हो सके। इसके अलावा आधा काम तो पाकिस्तान तालिबान खुद ही कर देगा। तो भारत को धीरे धीरे पाकिस्तान को बर्बाद करना होगा, जिसके चलते पाकिस्तान के फिर से टुकड़े हो सके और पाकिस्तान हमेशा के लिए एक फेल्ड स्टेट बन के रह जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बताऊं, बहुत कम वीडियोस को बोलती हूँ बहुत अच्छी। दिस वाज अ फैंटास्टिक वीडियो, व्हाट अ गुड जॉब। बिल्कुल सारे पॉइंट्स कवर किए। हम ये भी पॉइंट्स बोलते हैं कि वो पहले अटैक करेगा फिर आप अटैक करो। हमने भी ये कई पॉइंट्स किया और उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से बताया कि क्या स्टेप्स अब हमें लेने चाहिए इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। अभी वाटर ट्रीटी का चल रहा है, उनकी डेडलाइन खत्म हो रही है पाकिस्तान की, जो भी जवाब देना था। उसके बाद पानी बंद। कोई मतलब वो कहते हैं ना कि दरिया दिल्ली या वो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने बोला वही होगा, जो भी ट्रीटी में करना चाहते हैं वो होगा। पानी इनका बंद करो। जैसे बता रहे थे कि कोई भी इंडिया में आ नहीं सकता पाकिस्तानी किसी भी रीजन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ये वो बिल्कुल सब स्ट्रिक्टली कर दो। उनको पता चलना चाहिए कि अब बहुत हो गया,
तुम्हारा दी एंड है, मतलब आप बेनिफिट नहीं उठा सकते इंडिया के साथ। एक तरफ आप बुरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से बेनिफिट नहीं उठा। पोर्ट्स का भी बोल दिया कि पोर्ट्स में अगर वहां से कोई भी पोर्ट्स पे वहां पे उनके पोर्ट से रुक के फिर यहाँ आ रहा है, तुम्हारे को एंट्री नहीं मिलेगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम बोल बोल के थक गए, एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे आप लोग बोल रहे हो, लोग फिर भी जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई भी इंडियन जाग नहीं रहा। पता नहीं किस टाइप के गद्दार इंडियंस हैं ये लोग। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी क्लियरली बताया कि वो फेक रिएक्शंस कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं इंडियंस को, इंडियंस उनको देख रहे हैं। आप इंडियंस का क्या कर्तव्य और धर्म होता है? यहां से गवर्नमेंट उनको पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर रही है, आप इंडियंस का क्या धर्म है? आप लोगों का धर्म है कि आप एक भी पाकिस्तानी चैनल को मत देखो, उनके वीडियोस पूरे 0 व्यू से जाएं, वहां से ये लोग बैंकरप्ट हो, ये दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएं। बुरा हाल कंट्री का हो रहा है, कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। और आप क्या कर रहे हो? आप उनको पैसे दे रहे हो उनके व्यूज दे दे के। आप व्यूज 0 करो, वहीं उनका बट्ठा बैठ जाना है। ये लोगों को भी पता चले, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम उनका खत्म हो जाएगा। बिग सोर्स है ये इनकम। जो इंडिया से पैसा आ रहा है, इंडिया के अगेंस्ट लग रहा है, बिल्कुल, वो एटलीस्ट एक पूरा लूप खत्म होगा। अरे आप भी तो कुछ करो यार। जो हम सदियों से कह रहे हैं वो ये है कि वो अगर पहले अटैक करते हैं तो इंडिया जबरदस्त अटैक करके सब कुछ ले सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करो, वो दुखी होएंगे, तड़पेंगे, और जैसे धमकी दे रहे हैं आएंगे, एंट्री करेंगे, वॉर होगी, काम खत्म पाकिस्तान का। बिल्कुल। पर मेरा फिर से स्ट्रेस है, हर इंडियन, अगर तुम इंडियन हो और अपने आप को इंडियन बोलते हो, पाकिस्तानी चैनलों को देखना बंद कर दो। 0 व्यूज जब तक नहीं होते, इंडिया हार रहा है, तब तो पैसा भेज रहे हो, तुम उनको पैसा भेज रहे हो। हमारी जो फाइट हो रही है, तुम उस फाइट में तुम वो गद्दार बैठे हो, जो हमारे जो सोल्जर्स और वॉर चल रही है उसमें जो गद्दार हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे लोकल गद्दार अभी दिखे पुंछ में, जो टेररिस्ट को बिठा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, वो सब उस टाइप के तुम गद्दार बन रहे हो इस फाइट के अंदर। मैं बहुत जो लोग वहां देखने जा रहे हैं, जो लोग वहां देखने जा रहे हैं, जो लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं यूट्यूबर से, जो उनके चैनलों में जाके बातचीत कर रहे हैं या अपने चैनलों में उनको बुला रहे हैं, वो सब गलत कर रहे हैं। दिस इज द राइट टाइम टू फाइट। अभी नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे बताओ? तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। ही मेड अ फैंटास्टिक वीडियो, व्हाट अ मैन, कीप मेकिंग इट, वी विल फुली सपोर्ट यू। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।